सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनु यादव, जिन्होंने हाल ही में हुए पेपर में एसएससी सीजीएल 2023 में ऑल इंडिया रैंक 915 हासिल करी है। इन्हें एएसओ सीएसएस मिला है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपको और आपके परिवार को। तो सिलेक्शन के बाद पहले आपको कैसा लग रहा, आप ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत सारी टेंशन्स थी पहले, वो सारी दूर हो गई हैं। थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है, एकदम से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो एक छोटी सी वो और उसके बाद चीजें चेंज हो रही हैं, तो विश्वास नहीं हो रहा है। यस सर। चलिए, आज का इंटरव्यू बहुत शानदार होने वाला है। इन्होंने कैसे, शायद आपका ये एक तरीके से सेकंड अटेम्प्ट था या फर्स्ट? यस सर, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका मेरा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया था। तो आप आज इनसे सारी चीजें पूछेंगे, इन्होंने कैसे तैयारियां करी, क्या क्या स्ट्रगल आया इनकी लाइफ में, कैसे कहां से स्टार्ट हुआ। तो पहले तो आपका स्वागत है फिर से। तो हम अपने इंटरव्यू को जारी रख रहे हैं। आपको बताना, आपने जर्नी कहां से स्टार्ट करी, आपके मन में मतलब कैसे, क्या आपका पहले आपने स्कूलिंग कहां से करी है और आपका क्या कैसे रहा। तो आप पहले स्कूलिंग के बारे में बताइए। सर मैंने शिकोवात से पढ़ाई की है, मधुमाहेश्वरी से। तो मेरी 12th वहीं से हुई है। और उसके बाद मेरा टारगेट था यूपीएससी के लिए। यूपीएससी का टारगेट था। जी जी। तो मैंने बीए ऑनर्स किया है डीयू से। बीए ऑनर्स इन्होंने किया है और यूपीएससी में ये जाना चाहती थी। यस सर। फिर आपने एकदम ट्रैक कैसे बदल दिया? सर फिर कुछ घर की ऐसी कंडीशंस थी, फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो फिर मैं नहीं कंटिन्यू कर, मतलब उस फील्ड में मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने यूपीएससी का जो प्लान था वो छोड़ दिया। अच्छा, आपने सोचा कि चलो अभी हम इधर कुछ चीज हासिल कर लेते हैं, तो जब इधर चीज हासिल हो जाएगी तो जल्दी से जॉब मिल जाएगी। आपका मेन टारगेट ये था। चलिए ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि आपने कंपटीशन करना कब चालू किया? आपने 12th किया, आपने बताया जैसे कि 12th के रिजल्ट भी नहीं आया था उससे पहले। तो आप एसके कैंपस से 9th क्लास से जुड़ी हैं। यस सर। 9th 10th 11th 12th, फिर देन आपने फाइनली कंपटीशन में भी फिर आप आ गई और आपने सही वहां पर एक जितने भी दिन रही अर्थमेटिक आपका कंप्लीट हो गया था। यस सर। क्या एसके कैंपस के अलावा आपने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग दिल्ली में और कहीं ज्वाइन करी क्या आपने? नहीं सर, वो 12th के जस्ट बाद तो आपको पता ही है, जो 2-3 मंथ जो दिए थे मैंने अर्थमेटिक को, वो आपके यहाँ ही दिए थे। उसके बाद ये जो एसएससी वगैरह का तो मेरा प्लान था ही नहीं, तो मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की। मेरा लास्ट नवंबर में प्लान ये डिसाइड किया था कि मुझे सीजीएल करना। आपने अर्थमेटिक 3 से 4 महीने में 2-3-4 महीने आपने कंप्लीट कर लिया था। तो वो सीसेट के उद्देश्य से किया होगा क्या? यस सर। अच्छा चलो, लेकिन अच्छा कर लिया था मेरा। हाँ। तो उसके बाद आप दिल्ली में पहुंची, फिर आपने वहां से आप किसी भी प्रॉब्लम से आ गई। तो आप ये बताइए कि जब आप यूपीएससी का सोच रही थी और एक तरफ ऐसी चीजें आपके जहन में चली होंगी कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप एसएससी की तरफ आई। तो आपको लगा था कि एसएससी आप कर देंगे या हो जाएगा एसएससी में? नहीं सर, हाँ मतलब इतना वो नहीं था कि मैं कर लूँगी, क्योंकि मैंने नवंबर में ही डिसाइड किया था और दिसंबर में प्री का एग्ज़ाम था। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि इंग्लिश और जीएस तो मुझे काफ़ी मतलब बेसिक से ही सीखनी थी सारी चीज़ें। मैं अर्थमेटिक ही मेरा हुआ था, एडवांस भी करना था। बट मैंने ट्राई किया कि हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो यही करना ही था। अच्छा, चलिए। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक वो दौर था जिस समय आपने एसके कैंपस में इतना समय गुजारा, उसके बाद आज आप यहाँ पर आई। तब आप शुरुआत में हमसे क्लास लेती थी, अब आज आप इटावा में आई, तो क्या बदलाव, क्या चेंजेस लग रहे हैं आपको यहाँ देख करके? सर पहले से क्या बोलूं पहले से चीजें मतलब बेटर लग रही हैं आपको, इतना बड़ा सेंटर देख करके? तब छोटी सी चीजें थी। हाँ सर, वहाँ तो मैंने देखा ही है, एक छोटे से कमरे में सारा चलता था। तो यहाँ आके तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैंने देखा है हर चीज़ में काफ़ी बदलाव हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि आप बच्चों को जो उनके क्वेश्चंस हैं, आप एक एक सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट पर हम लेके चलेंगे, कहाँ से आपने कैसे कैसे पढ़ाई करी और क्या किया। तो आपने बताया अर्थमेटिक आपने शुरुआत में एसके कैंपस में पढ़ा और उसके बाद आपने सेल्फ किया।
अब बात करते हैं एडवांस। एडवांस के लिए आपने क्या किया, क्योंकि एसके कैंपस हम वहां से इटावा आ गए, तो एडवांस का फिर आपने क्या सोर्स? अच्छा, आप दिल्ली से फिर सुखाबाद आ गई दोबारा? यस सर। फिर वहीं रह गए, आपने तैयारी की। तो फिर एडवांस के लिए आपने? सर एडवांस के लिए मैंने अलग अलग टीचर से यूट्यूब से जो जिसका ज़्यादा अच्छे से समझ आया या जिनका ज़्यादा अच्छे से डला था, मतलब यूट्यूब पे था। अच्छा, तो अच्छा। अलग अलग टीचर से अलग अलग चैप्टर्स किए। जैसे आपने ज्योमेट्री किन से करी? ज्योमेट्री मैंने अभिनय सर से अभिनय सर से करी। और अलजेब्रा? ये भी मैंने मतलब जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं ना, तो जो सही से लगा वही सब। जैसे अच्छा, मैंने अच्छा। प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर कोई टीचर नहीं, जिसका जहां से अच्छा लगा आपने कलेक्ट कर लिया? यस सर। और फिर अपने हिसाब से उसको? हाँ। ठीक है, ठीक है। एडवांस का हो गया। तो मैथ पे आपने फिर कितना कितना टाइम दिया मैथ पर? मैथ के लिए ज़्यादातर तो मतलब प्रैक्टिस की ही फिर ज़रूरत थी, तो मैंने लगभग 2 से ढाई घंटे अपने प्रैक्टिस के लिए दिए, मैथ के लिए। अच्छा, और फिर उसके बाद जब अच्छा प्रैक्टिस मॉक वगैरह का क्या है सीन, थोड़ा मॉक का बताइए कि मॉक क्या अहम भूमिका निभाता है मॉक? सर मॉक तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मेंस के लिए हो चाहे प्री के लिए हो। आप डेली जहाँ तक एक मॉक देते ही रहना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, बट क्योंकि थोड़ा एनालिसिस करते रहते हैं कि हमें कहाँ ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। प्री के लिए? यस सर। सेक्शनल का क्या कहना आपका, पूरा या फिर कोई सेक्शनल वाइज ऐसा कुछ? हाँ, मैं देखो सर, मैंने मतलब जैसे मॉक फुल मॉक तो मैं देती ही थी, लेकिन जैसे मुझे लगा कि अभी इंग्लिश अच्छी नहीं चल रही है हाल फिलहाल, तो मैं थोड़ा सेक्शनल पे ध्यान देती थी, क्योंकि थोड़ा सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो आपका इंग्लिश में क्या स्कोर है, मैथ में मेंस का बताइए, मैथ में मेंस का क्या स्कोर आपका? मैथ में सर मेरे 84 है। 84। इंग्लिश में क्या स्कोर है? इंग्लिश में 141 है। 131। ओके, 135 में से, यानी 45 में से आपके 44 क्वेश्चन सही हैं। वाह, यूपी बोर्ड से आप होकर के आपने मतलब कमाल कर दिया, ये तो बात जाहिर सी बात है। तो इंग्लिश का बताओ कि मतलब ऐसा क्या एकदम आत्मा आ गई आप, जब आप वहां आते थे, एक छोटे से थे, तब आप इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस में आते थे, तब तो आप ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन, फिर आपने कुछ दिनों के लिए कंपटीशन ज्वाइन करा था, आप इन्हीं माध्यम से रहे, तो कितने चैलेंजिंग रही आपको इंग्लिश, और आपने इंग्लिश के लिए क्या क्या किया, रीडिंग स्किल्स को कैसे, वो सारी चीजें बताइए। सर इंग्लिश का लास्ट टाइम जो मैंने दिया था उसमें मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं था, तो मुझे पता था कि मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इंग्लिश में। तो प्री के लिए तो मैंने किसी ने बताया था मुझे, तो मैंने प्री से पहले हर मतलब डेली 4 से 5 में जो प्री के पेपर होते थे 25-25 क्वेश्चन का जो सेट होता था वो लगाती थी मैं। तो उससे क्या ग्रामर के कॉन्सेप्ट लगभग सारे कंप्लीट मतलब क्लियर हो ही गए थे प्री से पहले। फिर मेंस में वोकैब का ज़्यादा रोल रहता है और रीडिंग का, तो वही पैसेज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, पढ़ने पे और वोकैब करने पे। वोकैब और पैसेज, वोकैब आपने कहाँ से पढ़ी पूरी? ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक से। ग्रामर के नियम ऐसे कोई टीचर जिनसे आपने कि हाँ उनका बैच या फिर आपने कुछ उनसे मदद? यस, मैंने प्रशांत सर से प्रशांत सर से आपने इंग्लिश का बेसिकली रूल ग्रामर उनसे कंप्लीट किया, और वोकैब आपने ब्लैक बुक से याद करी। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे समस्या आती है बच्चों को जीएस में, अब आपने अच्छा रीडिंग का बताओ, रीडिंग आप डेली करते थे क्या? यस सर, रीडिंग। तो रीडिंग में डेली में क्या बच्चों का रहता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना, तो ऐसा क्या है जो आप? हाँ, अगर आपको मतलब बेसिक से शुरू करना है तो आप न्यूज़पेपर या कोई सिंपल सी बुक उठा के, क्योंकि कंसंट्रेशन होना चाहिए पहले इंग्लिश पे पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने पिनेकल की बुक से जो भी एसएससी के सारे एग्जाम्स के पैसेज पढ़े थे। क्या किया? देखो, शुरुआत अगर बच्चा करेगा तो न्यूज़पेपर तो शायद ही हो। हाँ, वो तो आपने क्या किया? मैंने सर क्योंकि मैंने उससे पहले थोड़ा एंट्रेंस वगैरह की तैयारी की थी, तो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने लगी थी मैं। और उसके बाद मैंने पिनेकल की जो बुक आती है उसमें सारे एसएससी एग्जाम के सारे ही पैसेज पढ़े होते, तो मैंने वही पहले सारे पढ़ लिए थे। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं आपने पिनेकल प्रीवियस ईयर से कंप्लीट वो पैसेज पढ़ते रहे? यस सर। वही आपने लगाया जिससे आपके मतलब सोचने की क्षमता बढ़ गई और आपने ये सब किया। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इंग्लिश का हो गया, इन्होंने वोकैब करी है ब्लैक बुक से, और प्रशांत सर से इन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, ग्रामर, और उसके साथ साथ इन्होंने अर्थमेटिक शुरुआत में एसके कैंपस में ये रही, और उसके बाद इन्होंने सेल्फ एडवांस के लिए अलग अलग टीचर्स बाद में देख लिए। और उसके बाद अब आ जाइए आप इंग्लिश। जीएस का बताइए, जीएस का तो बड़ा ही, हालांकि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रही हैं तो फिर
सर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाह रही थी, लेकिन जब से फिर ये बदला कि अब यूपीएससी तो नहीं हो पा रहा है, तो मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि मैं जीएस पे ज़्यादा मेरा मन नहीं लगता था। तो उतना अच्छा मेरा मतलब मैं बहुत कोशिश, ऐसा कोई मुझे सोर्स भी नहीं मिला था कि मैं डायरेक्ट वहाँ से अच्छे से कर सकूं। फिर मैंने सोचा, मतलब मैंने सबके नोट्स बना लिए थे अलग अलग टीचर से, यूट्यूब से सबके अलग अलग नोट्स बने थे, बट वही है कि रिवीजन करने के लिए वो मन नहीं लगता था उस हिसाब से। तो मैंने फिर टेक्स्ट बुक पे सारे प्रीवियस ईयर देखे, जैसे मैंने कोई भी 25 क्वेश्चन का जो भी सेट खोला, और अगर कोई एक टॉपिक है वहाँ पे, तो मैंने उस टॉपिक का अपने नोट्स से सारा रिवाइज कर लिया, या फिर अगर नहीं लिखा है तो मैंने यूट्यूब से सर्च करके उसको किया। यस सर। तो मैंने आपने सेक्शनल में एक टॉपिक को उठा लिया, टॉपिक चैप्टर को उठा लिया है, उसको पहले पूरा रिवाइज कर लिया, फिर उसका पेपर लगाया। तो इस तरीके से आपने एक बहाना ढूंढ लिया कि मुझे ये ऐसे ऐसे करना था। और प्रीवियस ईयर भी हो गया, और आपने जैसे पहले पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर आपको लगा कि हाँ अब मैं दूंगी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। बहुत सारे सवाल नहीं भी आते थे, तो फिर पढ़ते थे दोबारा से कि चलो ये छूट गया। अच्छा, तो और अच्छे से कंप्लीट हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्री में आपका क्या स्कोर रहा? प्री में मेरे सर 148 पॉइंट कुछ थे, यानी आप कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर थी। तो आपको क्या लगा था कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर, और उसके बावजूद आप ये रैंक और ये पोस्ट आपको मिलेगी, मतलब लग रहा था कि आपको? सर मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम थे मई में, लास्ट मतलब जून तक भी रहे थे, तो मैं प्री पे इतना फोकस नहीं कर पाई थी, और मैंने बहुत हल्के में ले भी लिया था, क्योंकि मैंने सोचा मैंने पहले मेंस दिया है तो प्री तो हो जाएगा। बट मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली जाएगी। तो फिर जब मैंने देखा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है और मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो फिर प्री के जस्ट बाद मैंने लास्ट के जो भी टाइम था ना, वो मैंने मतलब अपना पूरा दिया कि कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो लास्ट के 3 मंथ पे मेरा ज़्यादा फोकस रहा था। तो वो 3 मंथ आपने कहाँ पढ़ाई करी? रूम पर, आप जैसे सुखात बता रहे रूम पे रह रही थी, या फिर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी? क्या कैसे उसका शेड्यूल था, आप ये बताइए। सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, और लास्ट के मतलब जब से डेट आउट हुई थी कि एग्ज़ाम है मेंस की। यस सर। अच्छा, उसके बाद तो मतलब लाइब्रेरी वैसे भी थे, बट फिर तो इतना वो बन गया था कि सुबह 8 बजे जाना है, और मतलब नाइट में 8 साढ़े 8 बजे मैं वापस आती थी। 12 घंटे? यस सर। और फिर घर पे भी कुछ पढ़ते थे फिर? हाँ सर, मतलब आराम करते थे, थोड़ा खाना पीना हो के, फिर अगर मिलता था 1-2 घंटे तो कोशिश करते थे कि कर लिया जाए। और यानी आपने 8 से 10 घंटे दिए। तो आप ये बताइए, जब आप ये कर रहे थे तो आपने मतलब टोटल एकदम से 3-4 महीने में आपने एग्जाम देने के बाद, तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जब आप जाते थे सुबह, खाना पीना ये सब क्या कैसे खुद बनाते थे, या फिर क्या रहता था? क्या नहीं सर, यही मेरे साथ तो मतलब बहुत अच्छा हुआ था, इतना सपोर्ट था सबका कि मुझे तो किसी बात की टेंशन लेनी ही नहीं थी। मैं सुबह जाती थी 8 बजे, और दीदी भी सेम लाइब्रेरी में थी, तो वो खाना बना के लाती थी 11 बजे, मतलब हमारे पास ही वो बैठती थी, तो वही खाना लाती थी, हमारे पूरे दिन का हो जाता था। और फिर मैं 8:30 बजे घर पे जाती थी, तो मुझे बना हुआ मिलता था, तो मैं खा पी के फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए ही बैठ जाती थी। यानी सब कुछ दीदी करती थी आपके लिए, सुबह से लेकर शाम तक? अच्छा। और तो जाहिर सी बात है दीदी ने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा। तो आपको लगता नहीं था जब दीदी ये सब कर रही है तो कि हाँ अब तो निकलना ही चाहिए, या फिर समझ रहे हैं ना? हाँ, सबको इस तरह की होप थी ना, तो कि मतलब थोड़ा सा सबका ये था कि वो कोशिश कर रही है तो सब अपनी तरीके से साथ दे रहे थे, तो सबको इतनी उम्मीद थी, तो मुझे भी बस यही था कि किसी की उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। मतलब सबको ये था कि अब तो इसका हो जाएगा, घर में सबका था कि अब बस सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, अब मनु का हो जाएगा। अच्छा, तो आपका हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। तो आपके अभी मैंने मैथ की बात कर ली थी, आपने इंग्लिश की बात कर ली, जीएस की आपने टॉपिक वाइज टॉपिक कर लिए, खुद से ही किए, टॉपिक इधर उधर से ढूंढ के किए, और आपने खुद अपने नोट्स बनाए। आपने खुद नोट्स बनाए थे क्या? अपने उस पर फिर बार रिवाइज करते हैं, कलेक्शन इधर उस टीचर का, फिर एक जगह करके आपने खुद कर लिया, ठीक है? बुक्स का कोई सहारा लिया? कोई बुक्स ऐसा बताना चाह रहे हो? नहीं, जीएस के लिए हाँ, मतलब जैसे कोई टॉपिक था तो पिनेकल की बुक से और कर लेते थे वो। सेम टॉपिक की क्वेश्चन। अच्छा, पिनेकल की बुक से आप कर लेते थे जीएस का, बहुत बढ़िया। यानी प्रीवियस ईयर से? यस।
उसके बाद रीजनिंग का आप बताइए, रीजनिंग में आपने क्या टाइम कैसे मैनेज करते थे, क्या करते थे रीजनिंग के लिए डेली अगर आप सेक्शनल मिल जाएं या कोई प्रीवियस ईयर जो डले हैं, प्री के लिए तो प्रीवियस ईयर बहुत मिल जाएंगे, तो वही है कि डेली घंटे आधे घंटे भी प्रैक्टिस करते रहो तो फ्लो बना रहता है और इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस वही है कि चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा वो रहता है, तो डेली प्रैक्टिस कर लेते थे आधे घंटे 1 घंटे तक डेली। हाँ, यानी प्रीवियस ईयर सब हाँ, कुछ प्रीवियस ईयर। हाँ, अभी मेंस के लिए इतना प्रीवियस ईयर नहीं था तो सेक्शनल वगैरह थोड़ा सेक्शनल वगैरह आपने लगाए, बहरहाल प्रीवियस ईयर सेक्शनल उसी पे ध्यान। यानी आप मॉक, तो मॉक का आपके हिसाब से कितना, मतलब कितना परसेंटेज जो हम बोल सकते हैं कि उसका इतना योगदान रहा है कि आपकी की पढ़ाई और मॉक को आप कंपैरिजन करें तो कितना योगदान रहता है मॉक लगाने का? मॉक सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली बात तो ये रहती है कि एग्ज़ाम में कैसे डील करेंगे, किस टाइप इस अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए या सिंपल है टफ है, जिस हिसाब का पेपर है मॉक में भी उसी हिसाब के अलग अलग तरीके के होते हैं। तो एक तो हम एग्ज़ाम में डील करना सीख जाते हैं और ऊपर से हमें अपने ये भी पता चल जाता है कि हम कहाँ वीक हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मॉक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मॉक आपके लिए बहुत जरूरी है, इसका मतलब मॉक है तो ही हाँ एसएससी है, प्रीवियस ईयर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इससे आप अलग पहलू पे हम बात करते हैं, जब तैयारियां करते हैं आप यूपीएससी की तैयारी, जैसे अभी आपने चीज बोली थी, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं आपको, बट क्योंकि हम इतने सालों से आपके साथ जुड़े हैं, तो जितने हमारे साथ बच्चे जुड़े उनको बताइए कि आप कह रहे हैं फाइनेंशियल, सर फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से हमने टारगेट चेंज किया और लोगों को लग रहा था, तो मतलब तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी लाइफ में, स्ट्रगल आया होगा, कहाँ से कैसे पैसा अरेंज करते थे, कितना कितना, मतलब आपको लगता है कि इतना पैसा आ जाए तो इससे भी हमारा काम चल जाएगा, या इतना, मतलब क्या स्ट्रगल रहे उस लाइफ में, उस दौर में? सर प्रॉब्लम तो थी घर पे, मतलब मम्मी ही, जैसे मम्मी शिक्षा मित्र हैं तो उनकी बहुत लिमिटेड इनकम है, तो हमने मतलब कोशिश यही करी, हमने जब भी कभी कुछ मांगा पढ़ाई के लिए या बुक्स वगैरह का तो उन्होंने तो कभी मना नहीं किया, लेकिन कोशिश हम लोगों की हमेशा यही रही कि जितना कम हो सके मतलब उतने में मैनेज कर लें। अच्छा, आप 3 सिस्टर हैं? यस सर। और तीनों पढ़ाई करती थी, बड़ी वाली सिस्टर भी आपकी दरोगा है? यस सर। वो भी हाल ही में भी वो ट्रेनिंग पर है, तो एकदम से अब तो सब खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन शिक्षा मित्र होकर के एक बहुत लिमिटेड सैलरी है, उसमें परिवार चलाना, आप लोग बाहर रहते थे, आपका खर्चा करना, तो फिर वो परिवार कैसे मैनेज हो रहा होगा, मतलब वो चीजें, या कर्जा अर्जा हो गया था क्या, ऐसा कुछ? हाँ सर, वो भी हो गया था, और फिर ये इन्हीं चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता था कि मतलब जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है, तो ये सब भी मतलब जैसे अब एकदम से किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एकदम से तो मम्मी के पास नहीं होता था, बट बाहर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में, अगर कभी ज़रूरत हुई है तो सबने मतलब साथ दिया है। कुछ लोग जो आपके बहुत, हाँ मतलब बाहर वालों ने दिया है, जो मम्मी के जान पहचान के थी। अच्छा अच्छा, तो उतनी इनकम में तो आपने मतलब ठीक है कि अब हो जाएगा, तुम आगे कर लेंगे, तो माइंड में चलता नहीं था कि अभी और टाइम लग गया, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? कभी ऐसा आया हो कि हाँ मतलब, या फिर आप दूसरे लोगों को देखते हो वो बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हैं और आप उस दौर में नहीं जा पा रहे हो, आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो कैसा, मतलब क्या लगता था कि? इसीलिए सर लास्ट जो पिछला टाइम था उसमें तो मैं इतना टाइम दे नहीं पाई थी, बट फिर भी मुझे इस बात का दुख हुआ था कि टाइपिंग हो जाती तो कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाती, क्योंकि वही था कि मतलब अच्छा, इन सब चीज़, हाँ कुछ ना कुछ आ जाए, लेकिन इस अटेम्प्ट में तो मुझे यही सोच के नींद नहीं आती थी कि एक तो मतलब ये मौका नहीं छोड़ सकते, और ऊपर से फिर ये है कि ऐसी पोस्ट मिलनी चाहिए कि खुद से अंदर से सेटिस्फेक्शन भी हो कि हाँ मतलब। तो आपकी इस अहम रोल में आपकी दीदी और आपकी माँ का बहुत अहम योगदान रहा है अभी तक, यानी कह सकते हैं कि उन्होंने, माँ ने जो है कि सपोर्ट किया, बट दीदी ने पूरा मोरली सपोर्ट किया आपको, जब जरूरत हुई तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया हर तरीके से, जब तक आपकी बड़ी वाली दीदी रही तब तक उन्होंने, उसके बाद पूरा जिम्मा आपकी बीच वाली दीदी ने आपका संभाल लिया। तो आपके इस अहम घड़ी में जाहिर सी बात है, माँ तो माँ होती है, माँ मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर करके, जैसे आप बता रहे हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें सुनी है, हम भी बहुत पर्सनली जानते हैं उन्हें, तो
जब वो हमसे बात करती थी तो कभी कभार उन्होंने बोला, अल्लाह ऐसी ऐसी समस्या है, लोग ऐसे बोलते हैं, लड़कियों को पढ़ाते हो। क्या ये कुछ आया था कि लड़कियों को ही पढ़ा रहे हो, लड़कियां ये लड़कियां वो, ऐसे लोग बोलते थे क्या? सर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन अब हम लोगों को इतनी आदत हो गई है ना सुनने की, कि अगर कोई कहता है कि तुम पागल हो, काम नहीं घर के करा सकती हो, ऐसे पढ़ा रही हो, ये तो चली जाएंगी, तो अब तो हम सिर्फ मज़े लेते हैं, मतलब उनके हम लोग हंसते हैं कि वो ऐसे कह रहे थे ऐसे कह रहे थे। वरना किसी ने कहा तुम पागल हो, डीयू में भेज रही हो, कोई कह रहा था कि एक बात बताओ, डीयू में पढ़ लेंगी तो क्या चूल्हा चौका नहीं करना इनको? तो मतलब अपने हिसाब से, मतलब सभी ने ही, मोस्टली सबने ही इस तरीके से। तो मम्मी जब ये चीज सुनती थी तो उन्हें अजीब नहीं लगता था? नहीं, कुछ नहीं, मतलब लगता होगा, मतलब बट उन्हें लगता होगा बट वो बताती नहीं हाँ थी। मतलब, लेकिन वो इधर हंस के बता देती थी कि वो ऐसे कह रहे थे, तो हम भी कह देते थे कि जाने दो, मतलब हम भी हंस के टाल देते थे, क्या फर्क पड़ता है। बहुत स्ट्रगल भरी कहानी है और मैं हर बच्चे से यही कहूँगा कि कुछ सीखिए। 21 साल की उम्र में इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है और हर उन लोगों के लिए ये एक तमाचा है जो लोग कहते हैं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती या फिर पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और घर वाले ने जो इनका सपोर्ट किया है, फिर माँ ने या फिर दीदियों ने, तो सबसे पहले तो आपको उन्हीं के लिए सब कुछ करना है। हाँ। अपने लिए बाद में सोचना। सबसे पहले मम्मी पापा, फिर आपकी सिस्टर्स, उनके लिए जो भी रहेगा आप वो करिएगा। बहुत उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। Yes, और फ्रेंड सर्कल आप बता रहे थे कि आपका फ्रेंड सर्कल की भी बहुत अच्छा रहा, उन्होंने भी हर तरीके से सपोर्ट किया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात रही है। तो एक पॉइंट ये भी है कि अभी जो है कि माहौल, अब सब कुछ चेंज हो गया होगा, तो अब जो खुशी है, आप इतने छोटे से हो, लग नहीं रहा कि अब इतनी बड़ी नौकरी है, ये पैसा कहाँ लेके जाओगी, ऐसा कुछ सोचा है कि क्या करना है? हाँ सर, अभी तो बहुत कुछ करना है, इतने में भी लग रहा है कि काम तो बहुत सारे हैं, छोटे भाई को भी पढ़ना है, दीदी को भी आगे पढ़ना ही है, कुछ ना कुछ करना है, उनकी शादी भी है, तो काम तो बहुत सारे, और मोटिवेशन भी इसी से आया था कि इतनी सारी चीज़ें कैसे होंगी। भाई कौन सी क्लास में अभी क्या कर रहा है, वो क्या उसकी स्थिति, थोड़ा उसके बारे में बताओ। मुझे तो खैर पता है बट आप सब लोगों को बताइए थोड़ा। भाई अभी 11th क्लास में है। जी जी। 6 क्लास से तो वो उसका स्कूल ही नहीं, मतलब वो नहीं गया है, तो वो स्कूल क्यों नहीं गया? आप लोग पढ़ रहे थे लेकिन फिर वो क्यों नहीं स्कूल गया? सर एक्चुअली मैं मेरा यूपीएससी का टारगेट था, तो मुझे लगा कि मैं डीयू में जाके मेरा बेस बन जाएगा अच्छे से, तो मैंने बोल दिया था कि मुझे डीयू में जाना है, तो मम्मी ने भेज दिया, लेकिन भाई के लिए कोई था भी नहीं रखने के लिए, तो फिर भाई गाँव ही चला गया था। अच्छा, तो आपके साथ में आपकी दीदी रहने लगी थी, बड़ी दीदी की शादी हो गई थी। हाँ। और फिर उसके साथ में कोई था नहीं, तो वहीं उसने मतलब फिर स्कूल नहीं गया। हाँ। लेकिन वो घर पे ही पढ़ता रहा। हाँ। तो अभी तक 6 से लेकर के 10th तक। हाँ। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि इसके साथ गलत हुआ, या फिर विचार, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि वो उसने लाइफ नहीं देखी। हाँ मतलब एक फाइनेंशियल अगर सपोर्ट होता तो वो लाइफ देख ही लेता, पैसा होता तो जाहिर सी बात है वो चीजें ही नहीं होंगी, तभी उसने वो अपना पूरा वो गुजार दिया। तो अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा मलाल है या नहीं इस बात का? हाँ सर, बहुत बेकार लगता है, और लोगों ने इस चीज़ पे भी कहा था ना कि तुम तो बिल्कुल पागल हो, ऐसा कौन होगा जो लड़की को पढ़ा रहा है और लड़के को नहीं पढ़ा रहा, और ये बहुत बड़ी बात है, मम्मी ने जो भी किया है वो, तो उस चीज़ का लगता है। बट ये है कि अब वो 11th में है, तो आगे उसको जो भी करना होगा उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं, यानी आपका मतलब है उस यहाँ आपके साथ रहता था सुखाबाद, आप डीयू चले गए, आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए आपकी सिस्टर गई हैं, बड़ी वाली सिस्टर की शादी हुई, तो वो बेचारा अकेला पड़ गया, तो वो फिर गांव चला गया, वहीं से वो पढ़ता रहा, यानी उसको वो जो जिस हिसाब से था वो गांव पहुंच गया। चलिए, तो बड़ी चीजें ऐसी दुविधाएं वाली चीजें हैं, इनकी स्टोरी देख करके बड़ा ही इमोशनल फीलिंग आ रही है कि देखिए कि क्या स्ट्रगल किया। अब ये सब चीजें चल रही होगी तो छोटी सी बच्ची है, इसके दिमाग में कितना लोड होगा, आप सोचिए कितना इमोशनली। तो आप इस इमोशनल जो जितना भी ये चीजें हो रही थी, ये जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, इतना, तो आप इसमें कैसे कोई खुश रह सकता, मतलब कैसे आप ठीक रहते थे हर चीज में, फिर क्या करते थे कि मतलब हाँ मतलब ठीक रहे? सर कुछ चीज़ों की तो ऐसी अब मतलब हैबिट ही, मतलब
हैबिट ही थी, तो ये है कि हंस के टाल देना है, अपने मस्त रहना है। अब घर में जैसे कुछ है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो पहली बात तो घर से इस तरीके का सपोर्ट था कि कोई टेंशन कोई लेगा नहीं, मतलब एक दूसरे से ये था। बाकी वही है कि मैंने जैसे बताया कि फ्रेंड सर्कल भी इस तरीके का था कि लिमिटेड था, ये नहीं है कि मुझे सारी दुनिया को कुछ बताना है, लेकिन वो सब समझते थे और बहुत मतलब मोटिवेट करने वाले कि कुछ अच्छा करना है, अच्छा करना है। तो जब आपने शुरुआत करी थी यूपीएससी के लिए, तो फिर उस टाइम पे हमारी भी बात हुई थी, हमने कहा अगर आप सीजीएल में आपका मैथ 10th में 100 आउट ऑफ 100 रहा, तो भी अच्छा स्कोर रहा, तो उस समय भी मुझे पता था कि अगर आप सीजीएल में जाएंगे तो आप जल्दी कर लेंगे। तो फिर फाइनली आपने मूड बना लिया, और भी लोगों ने कुछ बहुतों ने बोला होगा फिर आपसे, फिर आपने यूपीएससी को छोड़ के इधर आ गए। तो क्या अब यूपीएससी का फिर से इरादा है? अब सर वो माहौल पर डिपेंड करता है जाने के बाद दिल्ली। तो मतलब वही है नहीं, ठीक है, हाँ, शौक में हो जाए तो हो जाए। हाँ, फिर तुम तो अब ऐसे छात्रों को शौक में ही कर सकते हो चीज़ों को। तो अब चीज़ें बहुत ठीक है। आपकी जो है कि हॉबीज़ क्या रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या आपको करना पसंद रहा है? सर टाइम मतलब फ्री, वैसे तो टाइम ज़्यादा अभी तक तो उतना मिला नहीं, बट मुझे फ्री टाइम में मुझे गाना पसंद है और खाना बनाना भी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अभी तक दीदी ने बनाया आपके लिए, अब आप दीदी के लिए बनाना। हाँ। अच्छा, तो गाना, खाना बनाना भी हॉबी है। और कुछ? और तो सर हाँ, मतलब और कुछ नहीं। अच्छा, एक होता है गप्पे मारना टाइप का, आई थिंक हैव यू लाइक, ठीक है, दोस्तों बैठ गए या फिर बहनों के साथ बैठ गए, गप्पे टाइप की मारना? सर उतना मतलब माइंड से फ्री नहीं थी मैं, टाइम भी फ्री होता था तो भी मैं माइंड से फ्री नहीं थी। अच्छा। बहुत से दोस्तों की ये भी शिकायत रहती थी कि मतलब बात नहीं करती है, कुछ भी है। अच्छा, बट हाँ, अगर खाली टाइम है तो मुझे गप्पे मारना तो बहुत पसंद है। बहुत पसंद, मतलब जैसे पेपर नहीं है, एग्जाम नहीं है, तो हाँ। उस टाइम पर खूब चल रहा है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, सबको पता चल गया, मैं इसका बाद में सम अप कर दूंगा सब कुछ। तो अब बहुत बड़ा भी इंटरव्यू हो रहा है, तो इसके लिए सिर्फ लास्ट में आपने जैसे सिंगिंग का बताया, तो एक गाना आप जरूर सुना के जाएंगे, और एक गाना सुना दीजिएगा, फिर मैं इस पूरे को एक सम अप करके फिर उस चीज़ को सबको बता देंगे, आपने यहाँ ऐसे 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 किया, ऐसे ऐसे किया। तो वो बताइए, आप जरा एक गाना सुना दीजिएगा। सर खराब हो जाए तो कट कर देना। नहीं, कट कर देंगे, खराब नहीं होगा। अगर आप देखते हैं कैसा आप गाते हैं। ओके सर। सर वही गा दो। हाँ, वही गाना। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में, बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में, बोलो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक राधा एक मेरा, दोनों। काफी बहुत बढ़िया। आपको तो खैर सिंगर भी बनना चाहिए। बताओ कितना गजब गाते हो आप। कमेंट में आप जरूर बताना इनका गाना भी कैसा लगा, इनकी स्टोरी कैसी लगी। बहुत, हम भी आपसे बहुत प्रेरित हैं, और ये चीज़ें जब सुनी तो बहुत अच्छा लगा कि वाह, मतलब प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। एक टाइम पर आप क्लास में आते थे, और आज हम आपसे बहुत प्रेरित हैं कि 300 इनका स्कोर रहा, 332 स्कोर, मतलब इनक्रेडिबल। सोच भी नहीं सकते हैं, लोग सोचते हैं इसके लिए, आपने कमाल कर दिया। तो आपकी इस मेहनत के लिए रियली बहुत 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 सैल्यूट आपको, और आपके पूरे परिवार को बहुत अगेन बधाइयाँ कि आप लोगों ने, और आपकी मम्मी पापा को बहुत बहुत मेरी तरफ से कि ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म दिया है कि मतलब बड़ा ही प्राउड। आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्कार कि बड़ा ही मतलब एक प्राउड मोमेंट है कि दिखा दिया आपने लोगों को, जो लोग ऐसा कहते थे, और ये उन पे तमाचा है।
इस पूरे इंटरव्यू को मैं अगर सम अप करना चाहूँ तो इन्होंने स्कूलिंग करी है शुकाबाद से, ये एक अच्छी खासी पोजीशन पर रही है 10th 12th में, ये 9th से हमसे जुड़ी हैं। इंग्लिश से उस समय हम स्पोकन भी पढ़ाते थे, तो स्पोकन वाली क्लासेस में ये आते थे, तो वहाँ से ये जुड़े हैं अभी तक। फिर 12th का इन्होंने एग्ज़ाम दिया तुरंत ही, तो हम कंपटीशन उस समय चला रहे थे वहाँ पर, तो इन्होंने अर्थमेटिक वगैरह वहाँ से चीज़ें बेसिक लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम शुकाबाद से हम इटावा चले आए, क्योंकि मैं भी ड्यू से हूँ, तो फिर ये भी ड्यू पहुँची थी, तो बाद में ये ड्यू से फिर वापस आ गए फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण, और हम शुकाबाद से इधर आ गए इटावा में। फिर इन्होंने शुकाबाद में आकर के रह करके अपनी तैयारी फिर स्टार्ट करी। सजेस्ट किया, हमने भी इनसे पहले बोला था कि आप CGL में ट्राई करो क्योंकि आपका मैथ इतना अच्छा है। उसके बाद इन्होंने, इनके दोस्त सर्किल, फ्रेंड सर्किल अच्छा रहा, और इनकी सिस्टर से लेकर के इन लोगों ने बहुत इनको बहुत ऐसी दीदियां भी बहुत कम लोगों को ही मिलती हैं, बताइए कि सब कुछ अपना सेक्रीफाइस करने के बाद, तो आपको उन लोग के बारे में भी सोचना है। मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, उसके साथ साथ आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रही है, बहुत बड़ी बात है, और आज आप इस पोजीशन पे, बड़ी सिस्टर आपकी ऐसा ही है, दरोगा भी ट्रेनिंग कर रही है, तो घर में खुशियों का माहौल है। इन्होंने तैयारी करी है, फिर अर्थमेटिक इन्होंने बेसिक में हो ही चुका था इसके कैंपस के द्वारा, उसके बाद इन्होंने सेल्फ किया है, बाद में एडवांस इन्होंने अलग अलग टीचरों से बीच में देख करके और खुद से किया है। इंग्लिश के लिए कौन से सर आपने बताया? प्रशांत सर से इन्होंने बैच लिया था, आपने बैच लिया था। बाकी का इन्होंने ब्लैक बुक से करी है, और पैसेज वगैरह आप पिनेकल वगैरह से पढ़ते रहे, प्रीवियस ईयर पे ध्यान दिया। GS किसी स्पेशल टीचर से नहीं पढ़ी है इन्होंने, प्रीवियस ईयर में सेक्शनल एक कोई टॉपिक उठाया, देखा, उसको इधर उधर से अरेंज करके पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, उसके बाद उसको लगा दिया, ये इन्होंने किया। और रीजनिंग में लगातार इन्होंने प्रैक्टिस करी है, तो ये इनका स्ट्रगल रहा है। तो अगेन आपको बहुत सल्यूट, आपने इतनी सी उम्र में ये नाम कमाया, और बहुत बढ़िया। जो भी पैसे आए, जो भी आपकी सैलरी रहे, तो मैं तो पहले कहूँगा कि आप उन लोगों को आप पहले कुछ न कुछ गिफ्ट करें, स्पेशली आप अपनी दीदी को जिन्होंने आपको लगातार एक चम्मच तलक नहीं उठाने दिए, उनके लिए आप कुछ करें, मम्मी पापा के लिए। और अब उनसे बोलो कि अब तुम्हारा टाइम एंजॉय का है, टेंशन का नहीं है, बस लोगों का मुंह बंद हो गया, अब बस यही इसी के साथ। और लास्ट सब जो आप कुछ बोलना चाह रहे हो सबसे बोल दो, कि अच्छे से पढ़ाई करें, हिम्मत रखें और पढ़ते रहें। हाँ सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड हो, जीनियस हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत की ज़रूरत होती है। और बस इतना सोच के चलो, चाहे आपका कोई भी अटैम्प्ट हो, अगर आपको वास्तव में चाहिए, मैं यही सोच के चली थी कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इसके आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो बस लास्ट अटैम्प्ट मान के चलना चाहिए। और बाकी सबका नेगेटिव पॉइंट भी होता है, तो एक सब्जेक्ट ऐसा भी होता है जिसमें स्ट्रांग होते हैं, तो उसी हिसाब से टाइम देके किया जा सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। बाकी का बहुत अच्छा लगा, आपने पूरे इलाके का नाम रोशन किया, उसके साथ साथ आपने SK कैंपस में भी 4 चांद लगा दिए, तो बहुत बढ़िया। चलिए फिर सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो ऐसे लोग जो गरीब परिवार से आते हैं वो भी इतना बड़ा सपना देख सकें। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे बड़ी सिस्टर अगर ऐसा ही है तो फिर किस बात की कमी थी पैसे की, वो भी अभी बनी है, अभी वो ट्रेनिंग पर है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो एकदम से चीजें बदल गई। शादीशुदा है, ऑलरेडी शादीशुदा है, और वो शादीशुदा भी, वो मैरिड भी है, तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने भी कितनी मेहनत करी होगी। चलो उनको भी किसी एक दिन अगले एपिसोड में उनको भी लेके आएंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। तो बहुत अच्छा लगा, चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।